सबके सपने, सपोर्ट और घर वालों का पैसा, अमाउंट सब कुछ खत्म कर चुका मैं। अब मैंने जस्ट बाहर जिस पर कपड़े सूखते हैं, मैंने वो रस्सी खोली, मैंने पंखे में टांग दी। मैंने कहा कि अब भाई खत्म ही करना अपने आप। जहाँ 25,000 रुपये चले गए, उस बंदे की ट्यून बदल गई थी बात करने की। उन्हें कही हवाबाजी में काम नहीं, यहाँ को ना आधार कार्ड पैन कार्ड हमें दिया, वहाँ पे खंडर, कुछ नहीं वहाँ पे। आपके साथ फ्रॉड हो गया? बिल्कुल टोटली फ्रॉड। लेकिन 6 बीघे हमारे पास जमीन है, 6 बीघे में 3 बीघे बेच दी। आज बहुत ही खास एक परिचित हमारे साथ आए हुए हैं जिनका नाम है विकास, और विकास तावड़ू ब्रदर्स के फाउंडर्स हैं, जिन्होंने एक ई कॉमर्स कंपनी की शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद उसे इतना ग्रोथ दिया मार्केट में कि आज उनकी कंपनी अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को कंपटीशन दे रही है। तो विकास जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो विकास जी, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है ई कॉमर्स की, आपने जब अपनी एप्लीकेशन बनाई, उन पे कई तरीके की जो ऑनलाइन फैसिलिटी डाली है, तो आपने शुरुआत कब की और आपको क्या लगा है शुरुआत करके? शुरुआत तो हमने इसकी शुरुआत कर दी थी हमने लॉकडाउन के जस्ट बाद। लॉकडाउन के बाद? जी, लॉकडाउन के बाद की कई हमने प्रॉब्लम फेस किया है। आज हमारी कंपनी के तावड़ू ब्रदर्स की जो वैल्यूएशन की बात करूं मैं, 8 करोड़ की हमारी वैल्यूएशन है। प्रीपेड 8 करोड़ है, पोस्टपेड हमारी जो है 6 करोड़ है आज के टाइम में। अगर कंपेयर करें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से हम और ये अगर देखना चाहे तो ये एक बड़े शार्क है, हम इनके सामने एक छोटी मछली है। तो जैसे अब जब आपने शुरुआत करी लॉकडाउन के बाद, तो सबसे पहले आपको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट तो फैमिली के सिवा और किसी ने नहीं किया। फैमिली, मैंने अगर रिक्स, अगर मैं अपनी जर्नी की अगर मैं देखूँ कि मेरे आइडियल कौन है, मेरे माता पिता ही है। मैं आपसे बात, तो माता पिता मेरे आइडियल है, मेरा भाई सपोर्ट है। जैसे कहते हैं कि एक बाजू बोलते हैं ना भाई को, वो मेरा सपोर्ट है। और जो मैं एंटरटेनमेंट या अपनी एक पर्सनल लाइफ को अपने दोस्तों के साथ जो हम माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो मेरे 2 क्लिक्स फ्रेंड है। एक का नाम रवि, एक दूसरे का नाम अंकित है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको सबसे ज्यादा क्या चुनौतीपूर्ण लगा? चुनौतियाँ तो देखिए कि मैं एक गाँव से हूँ, किसान का बच्चा हूँ मैं, और मेरे को आईटी का आई नहीं पता बिल्कुल भी। जिसे कहते हैं आईटी का या बिजनेस का भी नहीं पता मेरे को। मैं वो बंदा हूँ। अब मेरे को हर चीज सीखनी और इम्प्लीमेंट करना, कैसे काम करना, वो हर फेलियर मैंने देखे हैं। आप ही देख लो, एक स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। आज के टाइम में हमारे देश में सबसे बड़ी बात तो ये कि एक स्टूडेंट, सबसे जितना यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागा लग रहा है। अब उसके पास बैकअप प्लान नहीं है। आप देखिए, अगर मैंने एक यूपीएससी या किसी एग्जाम की मैं तैयारी करता हूँ, तो मेरे सामने अगर वो एग्जाम नहीं लिखना तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वही प्रॉब्लम मेरे सामने आई। अब मैं या तो कुछ छोटा मोटा काम करके बैठ जाता, या मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूं कि जिसमें बैकअप प्लान स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या एक शॉपकीपर क्यों ना हो छोटा मोटा, अब मैं उसके लिए एक बैकअप प्लान दे दूं। तावड़ू ब्रदर्स की शुरुआत कैसे हुई? ऐसा हुआ कि लॉकडाउन की बात थी। लॉकडाउन में व्हाट्सएप पे मेरे पास एक फेसबुक के जरिए मेरे व्हाट्सएप पे एक लिंक आया। उसमें मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मैं लैंड हो गया फेसबुक पे। उस पर क्या था कि कुछ फैमिली जो थी वे फूड के लिए, खाने के लिए मांग कर रही, डिमांड कर रही थी कि हमको कुछ खाना दे दो, हमारे बच्चे भूखे हैं। तो मेरे मन में आया कि यार अगर हम कुछ कर सकते हैं या इस फैमिली के लिए कुछ चल कर देते हैं। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों से डिसाइड करा कि हम कुछ कर सकते हैं। वे दोनों वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे थे। ठीक है। मैं तो स्टूडेंट था, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था। आप अनएम्प्लॉयड थे? मैं अनएम्प्लॉयड था। तो मैंने कहा कि भाई कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि चल भाई देख ले, कुछ करता है तो देख ले, कर देंगे थोड़ी बहुत हेल्प। तो हमने घर पे जो भी हमारे पास कुछ राशन था, हमने उसमें लिया, एक बैग में लिया, बैग में लेकर मोटरसाइकिल पे हम मेरठ के लिए निकल गए। हमने वहां जाकर जब जो प्रॉब्लम देखी, वो एक फैमिली नहीं थी, बहुत ज्यादा ऐसे थे जो भूख के लिए, जो खाने के लिए डिमांड कर रहे थे, जिनको जरूरत थी, पर्सनली जरूरत थी उन लोगों को। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं, बच्चे आंखों में आंसू, यार हम मगर यार कुछ तो करना ही है, अब कुछ भी हो, ठीक है, चाहे हमको नीचे गिरना क्यों ना हो। तो मैंने क्या करा, एक पोस्ट बनाई मैंने फेसबुक पे मैंने लिखा कि भाई जिसको जो हम, मेरा माइंड सेट हमारा ये था कि चाहे मैं गाँव में से मांगना हो किसी से, मगर मैं थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ, उनको हेल्प कर देंगे। तो मैंने पोस्ट बनाई, उस पोस्ट पे लिखा फेसबुक पे कि जिस पर्सन को जो भी हेल्प चाहिए, खाने के रिलेटेड या मेडिसिन के रिलेटेड, प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। हमने 3 नंबर डाल दिए। अब ये करने के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा जो क्वेरी आई कि सर हमें खाना, चावल या सब्जी मिल सकती है क्या? तो फल की भी डिमांड आई। तो मैं कहा ठीक है भाई, हम नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे पास में मंडी भरती है, लावड़ है एक, वहाँ पे मंडी भरती है। हमने वहाँ पे जाकर प्राइस देखी, क्या क्या प्राइस है सबके, हम अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते। हमने देखा यार अफोर्ड तो मुश्किल ही हो पाएगा, इतना बड़ा आया हमारे पास, कम से कम 10-15 आदमियों ने डिमांड कर दी। अब 10-15 फैमिली को देना है, हमारे पास कॉस्ट नहीं थी। तो मैंने क्या करा, मैं चलो यार दिमाग लगाते। तो मैंने क्या कहा,
मैंने ये कहा कि प्राइस लिख दिया एक पेपर पे, व्हाट्सएप से एक पेपर लिया हमने, उस पर लिखा कि आलू इतने रुपए किलो और प्याज इतने रुपए किलो और चावल इतने रुपए किलो, हमने सब प्राइस लिख दिए। लिखने के बाद हमने जस्ट उनको मैंने ओपन मोटे मोटे अक्षरों में उस पर नीचे लिख दिया बॉटम में कि जो पर्सन प्लीज अफोर्ड कर सकता है वो अफोर्ड कीजिए, आपकी एक हेल्प, आपका एक कदम दूसरों की जिंदगी बचा सकता है। ठीक है। तो उसको एक इमोशनल टच मिल गया वहां पे, और उस इमोशनल टच पे क्या हुआ कि लोगों ने बाय किया, उस बाय से एक हमारा एक साइकिल चल पड़ा। आपने जैसे कि आपने बाय कर लिया, अब मेरे को या इस पर्सन को इसको डिमांड है इस चीज की, तो मैंने आपसे आपके बाय करे जो आपसे बीच में मेरे को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से मैंने और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीद के मैंने इसको डिलीवर कर दिया। तो आपने मतलब एक साइकिल बना दिया। जी जी जी, हम इस साइकिल से लोगों की हेल्प करते शुरू कर दिए। तो एक दिन व्हाट्सएप पे लिंक आता है, व्हाट्सएप पे हमें एक मैसेज आता है कि सर प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आपके लिए आप जिस वे में आप काम कर रहे हो आप उस वे में मैनेज नहीं कर पाओगे, आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं चलो भाई जो बंदा है, चलो ये भी कोई, हम उस टाइम पे सोचे थे कि कोई बंदा हमें है ना थोड़ा बहुत किसी की हेल्प करने के लिए पैसे, क्योंकि हमें दिए भी, डोनेट भी किए लोगों ने, मगर ये बंदा कोई डोनेट करता हो यार किसी की हेल्प हो जाए, चलो ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि सर मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक वेबसाइट बना देता हूँ, आप इसे मैनेज कर लोगे, और आप पैन इंडिया, आप यहाँ पे है ना जो उनको इस एक एनजीओ होता है इस तरीके का, उन्हें देखो बिजनेस का मेरे को भी नहीं पता था, उन्हें कहते हैं एक एनजीओ टाइप की एक वेबसाइट बनेगी आपकी जिसमें लोग डोनेट भी करेंगे और कुछ लोगों को वर्क भी मिल जाएगा जिनके पास वर्क नहीं है। ठीक है, मगर ठीक है यार इस तरीके से होता है। तो हम तीनों ने बात करा, मगर भाई है क्या कुछ पैसा सा, उस बंदे ने कहा कि 50,000 रुपये उस बंदे ने डिमांड करी इस वेबसाइट बनाने की, क्योंकि हमें पता नहीं था वेबसाइट क्या होता है, कैसे बनता, नहीं पता था। ठीक है भाई, उन्होंने कहा मेरे को पर आपको है ना हाफ अमाउंट करना पड़ेगा तभी मैं काम स्टार्ट करूँ। उस बंदे ने को हमने 25,000 रुपये दिए, उसने हमें एक प्रोटोटाइप बना के दिया एक हफ्ते बाद। उन्होंने कहा सर इस काम में पेशेंस रखना, वेबसाइट बातों में नहीं टून बदल गई थी उस बंदे की, जहाँ 25,000 रुपये चले गए उस बंदे की टून बदल गई थी बात करने की। उन्हें कही हवाबाजी में काम नहीं, अब वो हमारा बॉस बन चुका था। अच्छा, एक तरीके का हमारा बॉस बन गया, जो वो कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे 25,000 रुपये जा चुके थे हमारे 25,000 रुपये। मैं कहा भाई ठीक है चलो भाई। अब धीरे धीरे जैसे कि टाइम बढ़ा, हमने कहा, उसने कहा कि देखो सर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, जो आपकी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ आउटसाइडर भी इसमें लगेगी, इम्प्लीमेंट होगा इसमें। हमें पता नहीं था वो कुछ ही बोल रहा, हम तो मान रहे थे। मगर चलो भाई या तो आप पेशेंस के साथ 3-4 महीने मुझे दो, मेरे पास पैसा आ जाएगा क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है, मेरी जॉब छूट चुकी है, या तो मुझे 3-4 महीने दो मैं तब कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। हमारे पास उन्होंने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड भी दिए, हम मगर इससे पर्सनली मिल करते हैं इस बंदे को, जब ये फोन कॉल उन्होंने नहीं उठा रहा था ये। अब हमने उसने कहा एक काम करो, उसके कॉल, उसने कहा मेरे 25,000 रुपये, वो 30,000 रुपये दे दो, आपके 50,000 रुपये में बात हुई थी, 5,000 रुपये रिटर्न कर दूँ मैं आपके, और आप जो है ना मैं आपकी वेबसाइट अभी दे देता हूँ आपको। मैं कहा चलो अब ये भी बात है, बस किसी तरीके से हमने मैनेज करो, सर 30,000 रुपये दे दिए। मतलब अब आप टोटल 55,000 हाँ दे चुके हैं मुझे। अब बंदे ने फोन बंद, कुछ बंद, सब कुछ, मेल का मेल और कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद हो चुका। आधार कार्ड उस बंदे ने हमें आधार कार्ड पैन कार्ड भी दिए थे अपने, मगर चल भाई इसके जरिए इसके देख आते हैं। अब जब हम दिल्ली के अंदर जहाँ गए, जहाँ को उन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड हमें दिया, वहाँ पे खंडर, कुछ नहीं, वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो गया। बिल्कुल टोटली फ्रॉड, टोटली फ्रॉड, जिसे कहते हैं आईटी के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड, जो फ्रॉड हो चुका था हमारे साथ। अब हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अब उनकी भी जो दोस्त उन्होंने भी देखो जॉब कर रहे हैं, जो वो उनकी फैमिली है सब कुछ उन्होंने अपने लगाया, मैंने अपनी फैमिली से लेकर लगाए, ठीक है। उसने फ्रॉड टोटली कर दिया। अब मैंने कहा कि भाई तुम अपनी जॉब कंटिन्यू करो और मैं अपनी लोगो पायलट की रेलवे की तैयारी कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अपनी बैक टू रियलिटी, अपनी जो अपनी रियलिटी थी उसमें दुनिया में आ चुकी, गिर गया, मतलब एक उम्मीद टूट गया, हम बिल्कुल टूट चुके थे भाई। हम वो आता है ना यार, हम गाँव के बंदे क्या बिजनेस करेंगे, हम नहीं कर सकते यार बिजनेस, दुनिया किसी की इतनी बड़ी, ये तो हवाबाजी वाली बात होगी यार इतनी बड़ी, ये तो इस बंदे ने, तो उस बंदे ने हमें ख्वाब दिखा दिए थे। रियलिटी जब टूटी ना, जब पता लगा कि क्या असली रियलिटी क्या होती है, वो टूट चुकी थी हमारी कांच की तरफ, ठीक है। अब जैसे 20 का वही था कि मैं मामा जी के घर पर अपनी मामी, वो होती रक्षाबंधन थी। अब रक्षाबंधन में मम्मी को अपने मामा के घर ले गया मैं, तो वहाँ पे मामा जी का एक साला है, उसे मैं पहली बार मिला। उस पर्सन ने वो कैजुअली बोल रहा था भाई तुम क्या कर रहे हो, वो मिला मुझे, मैं उसे मिला, वो कह रहा भाई क्या तुम क्या करते हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं, बट एक वेबसाइट बनवाई थी मैंने, इस तरीके से ऐसे सब बंदे ने फ्रॉड कर दिया। उन्होंने कहा तुम हमसे क्यों नहीं मिले, यहाँ तो आईटी में तो इतना बड़ा फ्रॉड होता है, तुम हमसे मिलते काम हो जाता है। मैं कहा अच्छा ऐसे है। तो भाई
उस बंदे ने मेरे माइंड में एक डेवलपर का, उसने बताया कि हम वेबसाइट डेवलप करते हैं, हम वेबसाइट डेवलपर है, मैं एक कोडर हूँ। अच्छा भाई, तो मेरे मन में एक आइडिया आया, ठीक है, मैं कहा चलो भाई, अब हम जॉब तो कर ही रहे थे। अब लॉकडाउन में हमने ये देखा कि डिलीवरी बॉय बहुत घूम रहे थे हमारे गाँव में, एरिया में डिलीवरी बॉय बहुत घूम रहे थे। मैं कहा यार यो क्या सीन हो रहा बहुत ज़्यादा, मगर डिलीवरी बॉय तो देखा, अब गाँव का जो इन्वायरमेंट तो चेंज होने लग रहा, मतलब वो डिलीवरी बॉय वगैरह की ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम अब लोग बाग मंगा रहे हैं, प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, डिलीवरी चल रही है। तो उस टाइम पे कोविड के बाद में हमने ये सिचुएशन देखी कि लोग, अब फेसबुक पे भी क्या होता है कि फेसबुक पे है ना उस टाइम पे, क्योंकि फेसबुक भी सजेशन कर रहा था, अगर आप कोई प्रोडक्ट देख लोगे ना आपके सामने उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने देखा फेसबुक को सेल कर रहे हैं यार, तो हमने क्या किया, दिमाग चला मेरा, मगर यार कुछ सेल करते हैं भाई। चलो वो बिजनेस खत्म हो गया, एक काम करते हैं यार, जॉब तो लगी, जॉब का तो जो भी है, एक पार्ट टाइम एक पैसिव इनकम तो चाहिए। तो हमने क्या करा कि यार कुछ सेलिंग करते हैं। तो दिल्ली के अंदर गांधीनगर है, यहाँ से हमने पैंट और शर्ट ले ली। अब पैंट शर्ट लेकर हमने क्या करा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर हमने लिस्ट करने की कोशिश करी अपने आप को। अब लिस्टिंग भाई हमारे दिमाग की बाहर चीज, क्योंकि नहीं पता था हम लोग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब लिस्टिंग हम हो नहीं पा रही। अब हमने देखा कुछ सेलर है फेसबुक इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं। हमने क्या करा भाई, काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने अभी काम ऐसे स्टार्ट कर देते। जब हमने पहले स्टार्ट करा था, सोशल मीडिया से थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी जी। यहाँ से कहा चलो ये लिस्टिंग नहीं हो पा रही यहाँ पे, जीएसटी, हमने जीएसटी के लिए अप्लाई कर देते एक बंदे से, वो बड़ी मुश्किल से हमें जीएसटी वाला बंदा भी मिला कि हमारे जीएसटी अप्लाई करा दे। उसमें बहुत काफी फ्रॉड हुए हमारे साथ, क्योंकि लोग बहुत समझ जाते हैं, टून से समझ जाते हैं कहाँ का बंदा कैसा है, बस क्रॉस करना होता है वो क्रॉस कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। तो सोशल मीडिया से हमने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया। अब हमारे पास लीड तो आ रही थी, कस्टमर मांग रहे थे, प्रॉब्लम कहाँ रही थी, कस्टमर को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। वो कह तो रहे थे कि प्रोडक्ट सही है सर, पर आप हमें ये बताओ कि हमें मिलेगा कैसे। अब डिलीवरी की आप सीओडी पे भी, वे क्या सीओडी दे दो हमें, हम देख के लेंगे, हम सीओडी, हमें अच्छा लग रहा प्रोडक्ट पर सीओडी दे दो। अब 2-4 बंदे जो नियर बाय थे हमने डिलीवर करा, उनका रेस्पॉन्स अच्छा आया, काम चल रहा। तो ताउडू ब्रदर्स की शुरुआत नहीं, वहां से ताउडू ब्रदर्स नहीं चला। अब मन ने कहा कि यार अब यार इस तरीके से तो काम नहीं चल पाएगा, चलो भाई सोशल मीडिया पे हर कोई नहीं कर पा रहा है यार, कोई एक गैप है। अब कुछ शॉपकीपर, एक उड़ान नाम की कंपनी है, आपने सुना होगा उड़ान, वो B2B काम करती है, यानी कि वो होलसेल से दुकानदार से मिलाती है, ऐसी इंडिया मार्ट है। अब मैंने क्या करा कि मैंने जितनी भी थी ये ई-कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशन, क्योंकि मैं अब घुस चुका था इनके अंदर, कहाँ पे क्या लिस्टिंग होती है, कैसे लिस्ट, मैंने मीशो पे लिस्टिंग करने की कोशिश करी, मैंने इंडिया मार्ट, मैंने सबको कहते हैं ना डीपली बढ़ गया, मैं डीपली बन गया, सबको रात दिन एक लगा दी मैंने। अब मेरी पढ़ाई एक साइड, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, रियलिटी मुझे पता नहीं तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस एक वो कहते हैं ना फोकस जो होता है, मतलब कि इंटरेस्ट जो होता है, मेरा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक इस चीज में बढ़ता चला गया, यार यो कैसे काम करी, यो कैसे काम करी। तो उड़ान से मैंने ऑर्डर किया, तो मैं उड़ान मेरे एरिया में उड़ान का एक कस्टमर था, एग्जीक्यूटिव कस्टमर होता है जो सपोर्टर होता है, वो देखा। तो मेरे भाई ने एक कपड़े की दुकान खोली थी, मेरा भाई है, तो मैंने वो B2B से उड़ान से हमने ऑर्डर करा। तो ऑर्डर करने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्वालिटी, बट जो कैटलॉग हमको शो हो रही है वो नहीं है। ये बहुत सी जगह होता है ई-कॉमर्स कंपनी में कि हम प्रोडक्ट कुछ और देखते हैं, निकलता कुछ और, डिलीवरी कुछ और। अब यही सल्ट है, ये इतनी हाई क्वालिटी की फिल्टर हो जाएगी वहाँ पे, मेरे को इतनी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी, मेरा मन करेगा मैं इसे बाय कर लूं, लेकिन रियलिटी में जो भाई वो सब बहुत लोगों के साथ हर दूसरे दिन किसी ना किसी के साथ कहानी घट जाती। अब सेलर, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा सीन चल रहा है, ये तो गैप है बहुत तगड़ा, मैंने ये गैप है, मैं समझ चुका था, अब ये गैप आ गया भाई। अब 2 चीज का गैप दिख गया, एक तो स्टूडेंट या शॉपकीपर, इनको प्रॉब्लम है प्रोडक्ट सेल करने का ऑनलाइन, दूसरा कस्टमर को रियल प्रोडक्ट क्वालिटी, ये इशू है, क्योंकि पैसे तो वो खर्च ही कर रहे, क्वालिटी नहीं मिल पा रही। और मैं देख रहा था कि जहाँ से हम, जब गांव का बंदा ऑनलाइन बाय कर रहा है तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा भारत का। मैंने मामा का जो साल था उस पर कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा जी ऐसे एक एप्लीकेशन बनवानी जिसमें शॉर्ट वीडियो के थ्रू प्रोडक्ट सेलिंग होना, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई हो जाएगा, आप एक काम करो, मोहन नगर के यानी खोड़ा कॉलोनी है, एक काम करो एक प्रोटोटाइप बना लो, आपको जिस तरीके का चाहिएगा, अब वो फाइल लेके यहाँ पे आ जाओ घर पे मेरे। मैं उनके घर पे गया, उनका दोस्त था, उन्होंने कहा मेरा दोस्त है जो डेवलपर है, मैं उससे तुम पे कॉन्टैक्ट करवा दूँ, वो मथुरा का बंदा था। अब उस बंदे ने प्रोटोटाइप देखा, उन्होंने मेरे से, मैंने दिखाया किस तरीके से होगा, उन्होंने कहा बिजनेस तो अच्छा है तुम्हारा, चल जाएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पैसा बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। मगर ठीक है जो भी होगा आप बताओ मेरे को। उन्होंने कहा मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें कॉल बता दूंगा। जब उसने कहा कि ये 20 लाख का काम है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं किसी तरह 10-12 लाख रुपए मैनेज कर दूंगा, ये ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरे साथ जुड़ो, मुझे नहीं करना भाई, अगर इतना बड़ा काम है तो मुझे नहीं करना, ठीक है।
उन्हें किसी तरीके से मेरे फादर का, मेरी फैमिली का मैंने कॉन्टैक्ट, उन्हें पहले तो मेरा माइंड वॉश करा टोटली। अब मैंने फैमिली मैंने कही चल भाई अब करना ही है, उन्हें की करोड़ों की कंपनी बन जाएगी और लोगों की हेल्प होगी बहुत ज़्यादा, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। उसने माइंड वॉश कर दिया टोटली, दोनों बंदों ने मिलकर मेरा। अब मैंने फैमिली में बात करी, मैंने कहा कि मुझे जो काम करना है, तो मैंने फैमिली के 6 बीघे हमारे पास ज़मीन है, 6 बीघे में 3 बीघे बेच दी। काम स्टार्ट करना। उस बंदे को हमने 5 लाख रुपए दे दिए। उस बंदे की चैट दिखाऊंगा आपको, उस बंदे ने काम स्टार्ट किया, उन्हें ले देकर हाथ पैर, मैंने उसके एक ओनर जो पैसे दे रहा है वो हाथ पैर जोड़ेगा, मैं उसके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मगर भाई उसने कितना टाइम लिया इसमें? उसने ये मान के चलो आप 20 में स्टार्ट कर देता है, उस बंदे ने 21 के दिसंबर में, अब सुनो, उसने उस बंदे में रोज उसको बात करूँ, मैं मामा से रिक्वेस्ट करूँ, एक ग्रुप बनवाया, ग्रुप में मैंने रिक्वेस्ट करूँ, मगर जी कब तक डिलीवर, कब तक होगा रेडी, कब तक होगा, प्ले स्टोर पर लाइव कब होगा, प्ले स्टोर पर लाइव बहुत, उस बंदे ने मेरे से उनको हर चीज़ को जो बात थी वो थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे भी लेता था मेरे उनको, OTP के अलग से पैसे जाएंगे, सर्वर के अलग से पैसे जाएंगे, और टीम का अगर तुम एडिशन कुछ भी पॉइंट अगर अलग से लगाना उसके अलग से पैसे, मतलब हर चीज़ के साथ फ्रॉड बहुत हुई। तो उसने बंदे ने फ्रॉड करने पर उसने कमी नहीं छोड़ी। अब 2021 की बात थी, सितंबर अक्टूबर की बात थी, मेरी मम्मी जी बीमार हुई, मेरठ के अंदर न्यूट्रीमा हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती होगी। मैं उस बंदे से कांटेक्ट नहीं कर पाया 1 महीने, उस बंदे से बीमार थी मम्मी जी, मैं उसको सर्वर की कॉस्ट नहीं दे पाया, हालांकि मैं हर चीज़ पे कर रहा था, मैंने उसके 5-6 लाख रुपए दे दिए थे, और मेरे उसके 7-8 लाख रुपए से जा चुके थे मेरे, मैं उसको बस 1 महीना मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पाया उस बंदे से। नवंबर की बात थी, नवंबर के बाद मैंने ऑफिस भी खोल लिया अपना, टोटली ऑफिस मेरठ के अंदर में, हम्बल मार्केट, इस एप्लीकेशन का नाम रखा था हम्बल मार्केट, और जो हमने लोगों की हेल्प करी थी उस प्रोजेक्ट का नाम था हम्बल, वीनरम। हम्बल और हम्बर मार्केट के नाम से आपने अपना ऑफिस, दो काम करे थे हमने। पहले जो लोगों की हमने हेल्प करी थी वो हम्बल के नाम से करी थी, हम्बल के नाम से हम लोगों की हेल्प करते। फिर हम्बल मार्केट मैंने क्या की, एक ऐसा बाजार जो लोगों की हेल्प करता हो, तो हम्बल नाम ऐसा था, HM ब्रांड था, हम्बल मार्केट के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाई हुई, वहाँ से हमने ऑफिस खोला, सारा कुछ GST नंबर सब कुछ लिया हमने, हम्बल मार्केट के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन लाइव हो चुकी थी, काम स्टार्ट हो गया था। मैंने लोगों के जो ई रिक्शा होती है, ई रिक्शा के पीछे मैंने ईबे लगाए, एडवर्टाइजमेंट लगाए, लोगों को मैंने मैनुअल जाकर पिच करना शुरू कर दिया था, मगर आप हम्बल मार्केट पर लिस्ट करो अपने प्रोडक्ट को, इस तरीके से काम करो। अब उस बंदे को मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, अक्टूबर नवंबर की बात थी, उस बंदे ने, अब पता क्या लगा मेरे को, उस बंदे ने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होती है, मैं नोएडा आया उसके पास दोनों दोस्तों के लिए, मैं उसके मामा के घर गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है क्या है, मेरे उससे कांटेक्ट ही नहीं है। ठीक है, अब वो बंदा, मैं कह रहा हूँ किस तरीके से, मैंने कहा उससे बात कराओ मेरी, किसी तरीके से मैंने बात की, मगर भाई क्या बात है आप बताइए। उसने कहा अब मेरी टीम काम नहीं करती, मैंने काम छोड़ दिया। मगर भाई आपके ट्रस्ट पे मैंने काम स्टार्ट किया था, अब मेरे को नहीं पता आईटी को तो आप ही देख रहे थे ना, मुझे नहीं पता कैसे हो क्या होगा, आप उन्हें कि मुझे नहीं पता, अब तू कौन है मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, आप मगर मेरे को सोर्स कोड तो दो भाई, आप कुछ तो दो मेरे को, जो भी है मेरा सामान तो मेरे को डिलीवर करो। उस बंदे आज ही मेरे प्ले स्टोर पर लाइव है हम्बल मार्केट, उन्हें रिमूव तलक कर दिया हम्बल मार्केट प्ले स्टोर पर से। हम्बल मार्केट के मेरे पास अब भी यूजर आईडी तो उसके आईडी मेरे पास है, पासवर्ड उस बंदे के पास है। मैंने किसी तरह को मैं उस टाइम टूट चुका मतलब ये जो फ्रॉड आपके साथ हुआ, आपके साथ एक पहले भी फ्रॉड हुआ, ये भी फ्रॉड हुआ, आप 2 फ्रॉड के बाद फिर भी आप डटे रहे, एक साहस आपके अंदर था। बिल्कुल जी। उस बंदे ने जो था डेवलपर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया टोटली, उसने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन, अब आप दोनों तरफ से फ्रॉड का शिकार हो गए। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आई थी, ना तो रूम पर रवि था ना अंकित था, कोई सा मेरा दोस्त नहीं, 2 दोस्त कोई से नहीं थे, नोएडा में रूम था। अब मैं उस बंदे से मिल के, उस बंदे ने मुझे काफी कुछ ऐसा शब्द बोले कि मैं झेल नहीं पा रहा था उन शब्दों को। अब मैं रूम पर अकेला, अब आपके पास यार दोस्त कोई नहीं हो, आप रूम पर जाओगे, रूम पे जाने के बाद अब आपके सामने आपने अपनी फैमिली के पैसे लगा दिए, सब कुछ लगा दिया आप लोगों ने, अब आपके पास कुछ नहीं है, आप समझे, पैसे भी नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, आप आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, रियलिटी देखो आप बिल्कुल खत्म हो चुके। अब आपके सामने क्या ऑप्शन है, कुछ नहीं था मेरे सामने, मैं खत्म हो चुका था बिल्कुल। अब मैं रूम पे जाता हूँ, रूम पे जाने के बाद मेरे सामने एक ही क्वेश्चन आता है, भाई तुमने सब कुछ नाश कर, दाव पे लगा चुका, तू नाश कर चुका, घर वालों के सपने, सबके सपने, सपोर्ट और घर वालों का पैसा अमाउंट सब कुछ खत्म कर चुका मैं। अब मैंने जस्ट बाहर जिस पर कपड़े सूखते हैं, मैंने वो रस्सी खोली, मैंने पंखे में टांग दी, मैंने कहा कि अब भाई खत्म ही करना अपने आप को। तो उस तरीके से मैंने पंखे पे लगा दी अपनी, लगाने के बाद वो बांध दिया, टेबल पे मैं चढ़ने वाला था, जस्ट अंकित की मेरे पे, उत्तराखंड का अंकित का, उसकी मेरे पे कॉल आई, व्हाट्सएप कॉल आई डायरेक्टली एकदम,
मैंने कॉल पिकअप उतरा, मैं कॉल पिकअप करी मैंने। उसने कहा कि एकदम, उसने जब मैंने जैसे देखा उसे एकदम दिखा ये पंखे में ये हो क्या रहा, उसने मेरे को एकदम डायरेक्टली गाली दी। जो यार दोस्त देते हैं इस तरीके से उन्होंने मेरे गाली दी, कर क्या रहा है तू और वो। मैंने कहा भाई जिंदगी खत्म है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, कर्जा मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा सब मेरे साथ फ्रॉड ही करते हैं, वो करते। उसने कहा कि फ्रॉड तो तू भी मेरे साथ कर रहा है। मेरे एकदम दिमाग घूम गया। मैं कहा भाई मैंने तेरे साथ क्या फ्रॉड करा भाई। उन्होंने कहा 80,000 रुपये पहले मेरे दे, जो तुझे करना तो मरना मर जा तू। मैंने कहा 80,000 रुपये क्यों दूं तू भाई तुझे, मैंने कौन से तेरे 80,000 रुपये। उसने 2 घंटे तक मेरे से लड़ाई करी। 2 घंटे तक उसका लड़ाई करने का पर्पज क्या था, रवि को गाँव में से बुलाना था। मेरा जो दोस्त था मेरे गांव का था, उसने 2 घंटे मेरे से बहस करी। रवि को मेरे दोस्त को रवि को रूम पर बुलाना था। जड्डो की बात थी, दिसंबर की 2021 के, जड लग चुके थे उस टाइम पे। अब मैंने रवि आगे रविनाथ गैल गेट में, अब उस बंदे की अभी तो शादी हुई थी, वो बाइक लेकर जड्डे में पूरी स्पीड से आ रहा। अब उसने सीधे गेट में लात मारी, गेट का दरवाजा एकदम सीधे लात मारी उसने। उसे रवि ने सुदिन होगा कि रवि इसने तावड़े बोलते हैं मुझे मेरे दोस्त, तावड़े ने फंसी लगा ली। अब उसने पूरी स्पीड से आया, वो 2 ही दोस्त थे, आपको बचाने के लिए। हाँ, ऐसा कर रहे, वो ऐसा करे दोनों ने। अब उन्होंने 2 घंटे तक मेरे से बहस करी, तो उसका रवि को यहाँ तक पहुंचाना था। अब उधर से अंकित भी ट्रेन में उत्तराखंड से बैठ चुका था। सुबह को ये दोनों आए, रूम पे रहे, सुबह को बात करी क्या करना क्या नहीं करना। उसने कहा कुछ नहीं भाई, एक बार ट्राई और करते हैं, लास्ट ट्राई और करते, जो होगा देखा जाएगा। अब बढ़ गया तो छोड़ना है नहीं भाई। अब हमारा प्लान क्या बना था, हमारा प्लान बना था अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कुछ भी किसी पे। अब एक काम करते हैं, खुद की टीम डालते हैं, खुद की टीम से काम कराते हैं, दोबारा से बाउंस बैक करते हैं, ठीक है, रिट्राई करते हैं। जो अब आगे मतलब साहस आ गया, बिल्कुल साहस आ गया था टोटली। अब टोटली पैसा था नहीं जेब में, 1 रुपया नहीं था, सब कुछ बर्बाद कर चुके थे हम लोग। ताउडू ब्रदर्स शुरुआत, अब ताउडू ब्रदर्स की शुरुआत यहाँ से होती है, क्योंकि हम्बल मार्केट के हमारे पास कुछ था नहीं। हम्बल मार्केट सब कुछ खत्म, जीएसटी में आपको दिखा दूं सब कुछ खत्म हो चुका। ताउडू ब्रदर्स को लिस्ट करने के बाद अब प्रॉपर आपके सामने पूरी वेबसाइट एप्लीकेशन है। तो आज तो मार्केट में आपकी मतलब जो एप्लीकेशन है बहुत ग्रो कर रही है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस पर काफी प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। इस पे देखो हमने काम क्या करा, हमें कोई प्रोडक्ट खुद नहीं करना, हमने कहा कि एक सब्जी वाला ऑनलाइन आ जाए। मेरा पॉइंट ये एक जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आज ये टाइम में मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपनी किसी की वेबसाइट ना बनवानी जाए, किसी के पास ना जाए, उसके पास आओ। मैं देखो वेबसाइट बनवाने के साथ टीम, ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो होते हैं बंदे ये भी फ्रॉड ही करते हैं, जो कोडर होते हैं ये भी फ्रॉड ही करते हैं। कुछ बंदे हैं जेन्युइन, मैं ये नहीं कर रहा सब बेकार है, लेकिन कुछ है बेकार जो काम गलती कर रहे हैं इस टाइम में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों के पास 0 इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया नहीं है आपके पास। आप आओ, आपको डोमेन नहीं खरीदना, आपको सर्वर की कॉस्ट नहीं देनी। जिस तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को चला रहे हो ना, आप ताउडू ब्रदर्स को चलाओ। वहाँ पे आप इंटरटेनमेंट के लिए करें, यहाँ आप अर्निंग करो। यहाँ पे आकर आप अपना डिजिटल स्टोर, अब आप देखियो ऑफलाइन अगर कोई बंदा दुकान खोलता है 5-6 लाख रुपए चाहिए, नहीं चाहिए उसे ऑफलाइन खोलने के लिए, एक नीचे ऑडियंस में रहेगा, वो वहीं पे सेल करेगा, बस दिन में दुकान खोल सकता है। लेकिन ऑनलाइन का क्या टाइम है, ऑनलाइन 24/7 आवर आपकी दुकान खुली हुई है। आपको वहाँ कोई बंदा नहीं खड़ा करना, उसको सैलरी नहीं देनी आपको। आपका प्रोडक्ट एक बार लिस्ट हो जाएगा प्रॉपर, उस पर वो पश्चिम बंगाल का बंदा या आपका तेलंगाना का बंदा, कहीं भी किसी भी स्टेट में, वो कहीं भी किसी स्टेट में वो बाय करके निकल जाएगा। फैसले आप नहीं लेते हो, आपकी जिद लेती है, और आपकी जिद कितनी बड़ी है ये आपका फैसला डिसाइड करता है। नहीं तो फैसलों के परिंदे ही आसमान को में उड़ा करते हैं, नहीं तो हवाई जहाज को किसने बताया आसमान का रास्ता। बहुत बढ़िया। तो मतलब आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन से भरी हुई है। विकास जी ने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, फिर भी हार नहीं मानी, इनके दोस्तों ने सपोर्ट किया, इन्होंने ताउडू ब्रदर्स की जो अपनी ऑनलाइन साइट है उसको लॉन्च किया, खुद अपने अंदर एक आग लगा के खुद ही अपने आप को अपने काबिल बनाया। तो हमें लगता है कि विकास जी को भी ज़रूरत है हम जैसों की, और हमें भी ज़रूरत है कि विकास जी कुछ अच्छा करें और हम उनका साहस और सहयोग करें। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद।